पार्टी। सर, कैसे आप देख रहे हैं इसे, किस तरीके से लगातार तीसरा दिन बीजेपी के एमएलए को बाहर और दफा 370 लगातार मुद्दा बना हुआ है? गुंडागर्दी का माहौल जो सदन में बनाया गया है, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, चीफ मिनिस्टर और खास करके स्पीकर भी जिम्मेवार हैं। स्पीकर का जो पद की मर्यादा रहती है वो पक्ष और विपक्ष को बुला करके जो डेड लॉक है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जानबूझ करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5वें दिन भी हंगामा जो है वो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज भी 370 को लेकर लाए गए रेजोल्यूशन को वापस लेने की बात की है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए रविंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। रविंद्र जी, ये बताइए कि आज लगातार हंगामा चल रहा है, फिर विधायक जो रेजोल्यूशन जो लाया गया था वापस क्यों नहीं लिया जा? देखिए, बात यह है कि बीजेपी की सख्त विफलता केंद्र सरकार की। आज भी 2 लोग किश्तवाड़ में शहीद हुए हैं, वजीर अहमद और कुलदीप कुमार। शर्म की बात है बीजेपी के लिए। देशभक्ति और उसकी बात करते हैं, शहीदों को सम्मान करने के बजाय राजनीति खेलते हैं। उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने उस रेजोल्यूशन की सोच को स्वागत किया है, अमित मालवीय जी ने, कि 2019 के आगे की सोच है। और बीजेपी चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र यहाँ बना रही है, असम्बली बना रही है। बताइए कहाँ उसमें 370-35 का ही जिक्र है? स्पेशल स्टेटस किसी भी रूप में हो सकता था, पहले 370-35 में था। और यहाँ की स्टेट का दर्जा देने पे बीजेपी का क्या स्टैंड है? 5.5 साल से स्टेट को वापस नहीं दे रहे। जमीन और नौकरी या यहाँ के जो नेचुरल संसाधन हैं, अगर हिमाचल के लिए कानून बनाया जा सकता है संविधान में, नॉर्थ ईस्ट जा सकता है, दर्जन में रियासतों के लिए बनाया सकता है, यहाँ मुझे बताइए कि इसके लिए अगर असेंबली ये कहती है कि आप चुने हुए नुमाइंदों से बात करो, राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की भावनाओं के एस्पिरेशंस को सम्मान करो, उसके लिए बातचीत करो और एक रास्ता निकालो, वो संविधान के तहत निकालो। तो मुझे समझ नहीं आती बीजेपी क्यों गुमराह कर रही है। वहाँ डिबेट करके बताते कि ये चीज आपत्तिजनक है। डेस्क तोड़ने से वो कुश्ती का मैदान नहीं है। डिबेट का तो मौका ही नहीं मिला। वही तो वो बोल रहे हैं। स्पीकर ने उनको कहा कि बोलिए इसमें, और जब उन्होंने डेस्क तोड़ने शुरू कर दिए, स्पीकर के कुर्सी तक पहुंचे, फिर उन्होंने वोट पुट किया, लोगों ने बहुमत से उसको पास कर दिया। लेकिन उसमें आपत्तिजनक है क्या? देश को गुमराह करें जब उसमें लिखा है। कांग्रेस समर्थन कर रही है, आपकी पार्टी ने खुद स्वागत किया है। कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस इस चीज का समर्थन करती है कि यहाँ पे रियासत फौरी तौर पर बहाल किया जाए, राजी न कर जाए। और यहाँ की जमीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जिस तरह से 371 हिमाचल या मुख्तलिफ स्टेटों में प्रावधान संविधान में बनाए, उस पर चर्चा हो, ताकि जो जहाँ के लोग युवा चाहते हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए कानूनी तौर पे। ये देश विरोधी, सुप्रीम कोर्ट विरोधी, संविधान विरोधी, पार्लियामेंट विरोधी कैसे हो गया? गुमराह करते हैं जान करके, उधर से स्वागत करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच का। तो कांग्रेस में सवाल खड़े करते हैं कि चुनाव है। बीजेपी कह रही है कि अगर ये स्पेशल स्टेटस वापस आता है तो फिर से आतंकवाद, फिर से पत्थरबाजी हो। आतंकवाद गया कहाँ? यूटी बनने के बाद आतंकवाद बढ़ा क्या? इस पे कोई आदमी टकरा सकता है? आप पत्थरबाज के आंकड़े गिरके के बताते हैं, 2 लोग आज भी शहीद हुए, उसमें चर्चा करते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर। आप बेरोजगारी जो है यहाँ पे रिकॉर्ड 45 साल की, उसमें चर्चा करते हैं। आप उन चीजों से भागने के लिए एक मुद्दा बनाया है, और जिसमें कहीं ये नहीं है कि सिर्फ 370 पे वो सेंटर बात करके पार्लियामेंट जो देगी, जायज मांगों को मानना चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर में। उसमें किसी को क्या एतराज है कि हम बात नहीं करेंगे चुने हुए नुमाइंदों से, फिर चुनाव क्यों कराए? तो बीजेपी क्या मुद्दा बना रही है? उसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है जो पार्लियामेंट के विरुद्ध हो। अगर कहा गया कि कोई आगे नहीं चलना, अगर आपने तोड़ दिया गलत तरीके से हमारी स्टेट को, तो वापस कर दीजिए, स्टेट तो वापस करिए। उसके बाद उसमें अधिकार जो मांग रहे लोग, उस पर चर्चा करिए। आप ले वालों से भी नहीं बात करेंगे। ये हम पाकिस्तान और चाइना को फेस करते हैं। यहाँ आतंकवाद है, यहाँ अलगाववाद के चंद अंश हो सकते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं, बात ही नहीं करेंगे। कल स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस पे सफाई देनी चाहिए कि 370 के विरोध में है कि पक्ष में। उसको हार के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही याद आते हैं, क्योंकि वो बौखलाहट में है।
लेकिन अमित मालवीय जी से पूछना चाहिए अगर उनको समझ नहीं आया रेजोल्यूशन जिन्होंने इसका स्वागत किया है। और बीजेपी अपना पक्ष क्लियर करे, स्टैंड क्लियर करे कि 5.5 साल के बाद वो राज्य का दर्जा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह कहने के बाद वापस करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रविंद्र शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जो हंगामा है वो बीजेपी कर रही है और दफा 370 की बात नहीं हो रही, बात हो रही है लोगों के हकों के लिए, नौकरियां, जमीनों और तमाम चीजों की प्रोटेक्शन की। इस चीज को लेकर ये मुद्दा बना हुआ है। पंडित के साथ इंडिया न्यूज। हमसे बात तक नहीं की कि धारा 370 खत्म करने का। देश के निर्णय लेने का अधिकार, देश के कानून बनाने का अधिकार देश की लोकसभा और राज्यसभा को है। दोनों सदनों ने मिलकर कानून बनाया है। उनका ये वक्तव्य ही गैर जिम्मेदाराना है। सर, हमने देखा जब से नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, रोजाना आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है। किश्तवाड़ में भी तो लोगों को मार दिया। रोजाना ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही है। घटना, ये कृत्य कायरतापूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ये सभी सिर्फ निर्दोषों जिंदगियों पर हमला नहीं है, ये मानवता पर हमला है। आतंक के ऐसे कृत्यों का हम डटकर सामना कर रहे हैं। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में हर आतंकी साजिश को कुचल रहे हैं और इसे भी कुचल दिया जाएगा। जिनके हाथों में हथियार हैं, भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, उनको हम कब्र में पहुंचा कर रहेंगे और उनको कठोरतम सजा मिलेगी। इसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, वायनाड से चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी, लेकिन उनको कई सारी मुस्लिम लीग ने भी समर्थन दिया है, कई सारी ऐसी दलों ने समर्थन दिया जिन पर आप लोग भी बोलते रहे। कांग्रेस पार्टी आज एक विचारहीन, नीतिहीन, विवेकहीन राहुल गांधी के नेतृत्व में डूबता हुआ जहाज बनकर सामने आई। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, जिसने अपनी विचारधारा, अपना झंडा, अपना तिरंगा झंडा मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी के कार्यालय में सरेंडर कर दिया, और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथी ही उनके झूठे सेकुलरिज्म, छदम धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस के मुस्लिम लीग करण को एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही कांग्रेस का घिनौना चेहरा स्पष्ट किया। सर, राहुल गांधी फिर से महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो लगातार वही कह रहे हैं, फिर से संविधान खतरे में बता रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे। राहुल गांधी जी, जिस तरह नागपुर के अंदर आपके कार्यक्रम में संविधान के नाम पर लोगों को कोरे कागज वाली नकली संविधान बांट दिया गया, नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि की धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह अपमान आप कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवित रहते हुए उनका अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं लेने दिया, और आज उनकी दीक्षा भूमि पर जाकर आप सफेद कागज बांटकर संविधान की प्रतियां लगाकर बांट रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ में मौजूद है। शाहनवाज जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 दिनों से रोज हंगामा हो रहा है, धारा 370 को लेकर के वहां मार्शलों का भी प्रयोग हो रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। धारा 370 तो सदा के लिए खत्म हो चुकी है, उसको केंद्र सरकार ने दफना दिया है, अब वो फिर से जिंदा हो ही नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस और उसकी LINC जिस तरह की कोशिश वहाँ कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इसका तीखा विरोध करती है और ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। सर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब धारा 370 हटाई गई तो हम तो स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे तो बात तक नहीं की गई। नहीं, स्टेक होल्डर तब असेंबली तो थी नहीं, और उस वक्त जो प्रक्रिया होती है पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। वहाँ से गवर्नर साहब से प्रस्ताव मांगा गया और उसके बाद ये धारा 370 समाप्त हुई। शाहनवाज हुसैन साहब, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हो चुकी है और उसके लिए जो प्रोसेस था पूरा प्रोसेस किया गया, उसके बाद ही धारा 370 खत्म हुई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।